जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोती इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोती सर। हम लोग सलोजिंग पढ़ रहे थे और उसमें नेगेटिव हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए आगे क्वेश्चन है, कुछ नारंगिया सेब है, सभी सेब अमरूद है और कोई अमरूद केला नहीं है। तो नेगेटिव को हम लोग कहां खोजते हैं? अफर्मेटिव फिगर में। और नेगेटिव से जो टच करता है उसी पर ध्यान देते हैं। अगर टच अंदर की तरफ है तो लाइन देंगे, अगर टच बाहर की तरफ रहेगा तो क्या देंगे? एरो। जब लाइन देंगे तो दोनों तरफ से नो प्लस सम नॉट बोला जाएगा, और जब एरो देंगे तो सिर्फ जहां एरो पड़ेगा वहां बोलेगा सिर्फ सम नॉट, सिर्फ सम नॉट। चलिए क्वेश्चन है, कुछ नारंगिया सेब है, कुछ नारंगिया क्या है? सेब है। ये ना बनेगा फिगर, कुछ नारंगिया सेब है। उसके बाद बोला है सभी सेब अमरूद है। सभी सेब क्या है? अमरूद है। यही ना होगा, सभी सेब अमरूद है। उसके बाद बोला है कोई अमरूद केला नहीं है, कोई अमरूद केला नहीं है। तो नेगेटिव क्या लिख लेते हैं? कोई अमरूद, कोई अमरूद केला नहीं है। ये ना होगा फिगर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को अलग लिखते हैं और पॉजिटिव को अलग लिखते हैं। तो बताइए, ये जो नारंगी सेब और अमरूद है ये कुछ कुछ टच कर रहा है तो अफर्मेटिव है। ये केला और अमरूद और केला में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग है। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा वह देखेंगे। कुछ नारंगिया सेब है, कुछ सेब नारंगिया है, कुछ नारंगिया अमरूद है और कुछ अमरूद नारंगिया है। सभी सेब अमरूद है, कुछ सेब अमरूद है और कुछ अमरूद सेब है, कुछ अमरूद सेब है। अब यह दोनों में रिलेशन, कोई अमरूद केला नहीं है। जिस प्रकार ऑल में सम छिपा रहता है उसी प्रकार नो में क्या छिपता है? सम नॉट। तो कुछ अमरूद केला नहीं है। तो जितना बात अमरूद बोला है केला के बारे में उतना ही बात ये केला बोलेगा किसके बारे में? अमरूद के बारे में। कोई केला अमरूद नहीं है, कुछ केला अमरूद नहीं है। हो गया यहां तक। उसके बाद आगे सिखाए थे नेगेटिव को खोजना है अफर्मेटिव फिगर में। नेगेटिव को कहां खोजना है? अफर्मेटिव फिगर में। तो बताइए, नेगेटिव अमरूद और केला, नेगेटिव अमरूद और केला है और खोजना कहां है? अफर्मेटिव फिगर में। तो अफर्मेटिव फिगर यह है। अगर अमरूद जाएगा तो लड़ाई केला से होगा, अगर केला जाएगा तो लड़ाई किससे होगा? अमरूद से होगा। गया है कौन? अमरूद, तो लड़ाई किससे? केला से। अमरूद से कौन कौन टच कर रहा है वह टच पर ध्यान देना है। अगर अमरूद की तुलना में कोई अंदर रहेगा तो लाइन देंगे, आप बाहर रहेगा तो एरो देंगे। और किसके साथ? केला के साथ। क्यों? क्योंकि गया है अमरूद तो लड़ाई केला से। अमरूद से जो टच करेगा उस पर ध्यान देना है। तो अमरूद से टच कर रहा है सेब और नारंगिया। अगर अमरूद की तुलना में सेब अंदर है कि बाहर है? अंदर है, तो अंदर रहेगा तो क्या पड़ेगा? लाइन। क्या पड़ेगा? लाइन। और जब लाइन पड़ेगा दोनों के बीच में तो बोलेगा नो प्लस सम नॉट, दोनों बोलेगा नो प्लस सम नॉट। जब अंदर रहेगा नेगेटिव के जो आदमी टच कर रहा है
अंदर है तो लाइन, और जब लाइन रहेगा तो दोनों तरफ से नो प्लस सम नॉट। ये अमरूद से भी कोई टच कर रहा है नारंगी, तो अमरूद की तुलना में नारंगी बाहर है ना, कुछ में है ना, तो क्या पड़ेगा एरो, क्या पड़ेगा एरो। और जब एरो पड़ेगा तो सम नॉट बोलेगा, क्या बोलेगा सम नॉट। जहां एरो लगेगा वही बोलेगा सम नॉट। तो एरो किसके पास लगा है, नारंगी के पास, तो नारंगी बोलेगा केला के बारे में कुछ नारंगी केला नहीं है। सेब और केला के बीच में लाइन है, तो निष्कर्ष सुनेंगे क्या क्या होगा। कोई सेब केला नहीं है, कुछ सेब केला नहीं है, कोई केला सेब नहीं है और कुछ केला सेब नहीं है। नारंगी और केला में, यहां पे नारंगी के पास एरो लगा है, तो नारंगी बोलेगा केला को सम नॉट, क्या बोलेगा सम नॉट। तो कुछ नारंगिया केला नहीं है। टोटल इतना निष्कर्ष निकला, इससे ज्यादा नहीं निकल सकता है। निकलेगा प्रोबेबिलिटी निकलेगा, मीनिंगलेस निकलेगा और प्रोबेबिलिटी निकलेगा, ठीक है ना। तो देखेंगे निष्कर्ष में एक है कुछ नारंगिया केला है, कुछ नारंगिया क्या है केला है। तो देखो नारंगिया और केला में एरो लगा है नारंगी के पास और केला है, तो कुछ नारंगिया केला है। क्यों, क्योंकि एरो यहां लगा है, जब एरो लगेगा तो बोलेगा सम नॉट। तो कुछ नारंगिया क्या है केला है। तो निष्कर्ष नंबर 1 क्या हो गया सही। उसके बाद कहता है कोई केला अमरूद नहीं है, कोई केला अमरूद नहीं है। देखो केला यहां है और अमरूद यहां है, दोनों में नेगेटिव है, दोनों क्या है नेगेटिव है। तो कोई केला अमरूद नहीं है। तो निष्कर्ष नंबर 2 भी क्या हो जाएगा सही। उसके बाद बोला है निष्कर्ष नंबर 3 में कोई सेब केला नहीं है, कोई सेब केला नहीं है। तो देखो सेब और केला के बीच में लाइन है, और जब लाइन रहेगा तो नो प्लस सम नॉट, नो प्लस सम नॉट। तो कोई सेब केला नहीं है। तो 3 नंबर भी कहा जाएगा सही। नंबर 4 में कहता है कुछ अमरूद नारंगिया है, कुछ अमरूद नारंगिया है। तो देखो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो सम ना, तो कुछ नारंगिया कुछ अमरूद नारंगिया है। तो कुछ अमरूद ये नारंगी है कि नहीं है। आंसर 1 2 3 4 निष्कर्ष चारों ना सही। जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा सभी सही उसको टिक कर देंगे, ठीक है। हम लोग ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बचता है, इसलिए आंसर तो नहीं दे दीजिएगा। 1 सही 2 सही 3 सही 4 ऑप्शन में रहेगा, सभी सही उसको टिक कर देना है। देखेंगे क्वेश्चन है कुछ खटमल सिलेट है, सभी सिलेट सेब है और कोई सेब कार नहीं है। जो पीछे क्वेश्चन दिए थे सेम हूबहू वही सही क्वेश्चन है कि नहीं है। देखेंगे कुछ खटमल सिलेट है, खटमल कुछ खटमल सिलेट है, सभी सिलेट सेब है, सभी सिलेट क्या है सेब है और कोई सेब कार नहीं है, कोई सेब कार नहीं है। तो नेगेटिव को लिख देते हैं ऊपर, क्या कोई सेब कार नहीं। अगर सेब और कार को नीचे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो ऊपर लिखिए या तो नीचे लिखिए। सेब है और कार है, दोनों अलग अलग है, तो सेब बोलेगा कार के साथ नो प्लस सम नॉट, और कार भी बोलेगा सेब के साथ नो प्लस सम नॉट। तो देखेंगे क्या क्या बोलता है से।
कोई सेब कार नहीं है, सही है। कुछ सेब कार नहीं है। कोई कार सेब नहीं है और कुछ कार सेब नहीं है। इससे ज्यादा निष्कर्ष नहीं बोलेगा। कुछ खटमल सेब है और कुछ सेब खटमल है। कुछ खटमल स्लेट है और कुछ स्लेट खटमल है। हो गया। कुछ स्लेट सेब है, सभी स्लेट सेब है और कुछ सेब स्लेट है। कुछ सेब क्या है? स्लेट है। जब क्वेश्चन में अफर्मेटिव भी रहे और नेगेटिव भी रहे तो आगे का स्टेप क्या है? नेगेटिव को खोजना है अफर्मेटिव फिगर में। तो नेगेटिव है कौन कौन? सेब और कार। खोजना कहां है? अफर्मेटिव फिगर में। आएगा कार तो लड़ाई सेब से, अगर सेब आएगा तो लड़ाई कार से। आया है कौन? आया है सेब तो लड़ाई किससे? कार से। आई जो सेब से जो जो टच करेगा उसी टच पर ध्यान देना है। अगर सेब से जो आदमी अंदर टच करेगा तो लाइन लेंगे, अब बाहर टच करेगा तो एरो। तो आया है कौन? सेब। लड़ाई किससे? कार से। इस सेब से कौन टच कर रहा है? स्लेट टच कर रहा है और सेब के तुलना में सेब के तुलना में स्लेट अंदर है तो क्या देंगे? लाइन। क्या देंगे? लाइन। और जब लाइन देंगे तो स्लेट और कार दोनों एक दूसरे से क्या बोलेगा? नो प्लस सम नॉट। नो प्लस सम नॉट। आज सेब से भी खटमल टच कर रहा है तो सेब के तुलना में खटमल बाहर की ओर है ना, और जब बाहर की ओर रहे इसका मतलब सम की ओर रहे तो क्या देंगे? एरो। क्या देंगे? एरो। और जहां एरो लगता है तो एरो कार के पास लगा है कि खटमल के पास लगा है? एरो लगा है खटमल के पास तो खटमल बोलेगा सम नॉट। क्या बोलेगा? सम नॉट। तो कुछ खटमल कार नहीं है। कुछ खटमल कार नहीं है। तो कार और स्लेट के बीच में लाइन है तो दोनों बोलेगा एक दूसरे से नो प्लस सम नॉट। नो प्लस सम नॉट। कोई कार स्लेट नहीं है, कुछ कार स्लेट नहीं है, कोई स्लेट कार नहीं है और कुछ स्लेट कार नहीं है। ठीक है। चलिए निष्कर्ष नंबर 1 में कहता है सभी सेब कार है। सभी सेब क्या है? कार है। तो देखो इस सभी सेब कार होगा? होगा कभी? वो गलत है ना, ये मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस है। सभी सेब कार है, ये तो नो बोल दिया है। किसी भी शर्त पे होगा? नहीं होगा, गलत हो गया। कोई स्लेट कार नहीं है। कोई स्लेट कार नहीं है। तो कोई स्लेट कार नहीं है तो स्लेट और कार के बीच में लाइन लिए हैं तो बोलेगा नो प्लस सम नॉट। तो कोई स्लेट कार नहीं है तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही। 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही। नंबर 3 में है कुछ खटमल कार नहीं है। कुछ खटमल कार नहीं है। तो खटमल यहां है और कार यहां है और दोनों के बीच में क्या है? एरो है। कहाँ? एरो है। तो एरो लगा खटमल के पास तो खटमल बोलेगा कुछ खटमल कार नहीं है। तो कुछ खटमल कार नहीं है। कुछ खटमल कार नहीं है। तो निष्कर्ष नंबर 3 क्या हो गया? सही। आगे बोला है नंबर 4 में कुछ सेब खटमल है। कुछ सेब क्या है? खटमल है। देखो ये कुछ सेब ये खटमल है कि नहीं? है ना, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या जाएगा? 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। जहां ऑप्शन में ऐसा मिलेगा 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है उसको गुड कर देंगे। ठीक है। चलेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन है
सभी चूहे बादल है, कुछ बादल घंटिया है और कोई घंटिया कलम नहीं है। बनाते हैं इसको। सभी चूहे बादल है, क्या है? बादल है। कुछ बादल घंटिया है, घंटी लिख दिए हैं क्या? घंटी और घंटे में कोई दिक्कत नहीं है। और कोई घंटिया कलम नहीं है। कोई घंटिया कलम नहीं है, ये न है। देखो सभी चूहे बादल है तो सभी चूहे बादल है, कुछ बादल घंटिया है तो कुछ बादल घंटिया है। घंटी यहां पे घंटिया लिखे कोई दिक्कत नहीं है उससे। कोई घंटिया कलम नहीं है तो कोई घंटिया कलम नहीं है। क्यों? क्योंकि निगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ। घंटिया और कलम दोनों अलग अलग है तो बोलेगा घंटिया कलम के साथ नो प्लस सम नॉट, और कलम भी बोलेगा घंटिया के साथ नो प्लस सम नॉट। कोई घंटिया कलम नहीं है, सही ना? कुछ घंटिया कलम नहीं है, सही। कोई कलम घंटिया नहीं है, ये भी सही। और कुछ कलम घंटिया नहीं है, ये भी सही। सभी चूहे बादल है, बिल्कुल सही है। कुछ चूहे बादल है, सही है। कुछ बादल चूहे है। कुछ बादल घंटिया है और कुछ घंटिया बादल है। कुछ घंटिया क्या है? बादल है। निगेटिव को कहां खोजना है? निगेटिव को खोजना है अफर्मेटिव फिगर में। तो निगेटिव घंटिया और कलम है, अफर्मेटिव फिगर यह है। निगेटिव घंटिया और कलम। आया है कौन? घंटिया। तो लड़ाई किस से? कलम से। अगर कलम आ जाता तो लड़ाई घंटिया से। आया कौन? घंटिया। तो लड़ाई किस से? कलम से। आई घंटिया से कौन टच कर रहा है? इस पर ध्यान देना है भाई। ये घंटी से कौन टच कर रहा है? बादल। ये चूहा टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। देखो ये घंटी का इतना है दूर है कैपेसिटी है और चूहा का यहाँ है। घंटी और चूहा में कोई टच है? कोई टच नहीं है। और जब टच बाहर की ओर रहे मतलब सम रहे, टच कहाँ रहे? सम रहे, तो क्या देते हैं? लाइन देते हैं। क्या देते हैं? एरो। सॉरी, जब टच सम की तरफ रहे तो क्या देंगे? एरो। और जब एरो देंगे तो क्या निकलेगा? सम नॉट। कौन बोलेगा? जहां एरो लगेगा ना वही बोलेगा सम नॉट, वही बोलेगा सम नॉट। ठीक है ना? तो कुछ बादल कलम नहीं है, कुछ बादल कलम नहीं है। निष्कर्ष देखिए, सभी घंटिया चूहे हैं। सभी घंटिया चूहे है। देखो घंटिया और चूहे में, घंटिया और चूहे में कोई है जानकारी आपको? यहां कह दिया निष्कर्ष में सभी घंटिया चूहे हैं। जब दो व्यक्ति के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है और निष्कर्ष बोल रहे हैं कंफर्म, तो गलत ना बोल रहे हैं। क्या हो गया? गलत। देखो चूहे और घंटिया में कोई है जानकारी आपको? आप कहते हैं सभी घंटिया चूहे हैं, मतलब देखो है क्या? नहीं है, मतलब एक नंबर गलत हो गया। उसके बाद कहता है कुछ बादल कलम नहीं है। कुछ बादल कलम नहीं है। देखो बादल यहां है और कलम यहां है, और बादल और कलम के बीच में एरो है। क्या है? एरो। और जहां एरो लगेगा वही बोलेगा सम नॉट। तो एरो लगा है बादल के बीच में। एरो कहां लगा है? बादल के पास। तो बादल बोलेगा कलम को कुछ बादल कलम नहीं है। तो देखो कुछ बादल कलम नहीं है। तो 2 नंबर निष्कर्ष सही ना? एक तो गलत था। नंबर 3 में कहता है कुछ बादल चूहे हैं। कुछ बादल क्या है? चूहे हैं। तो देखो कुछ बादल चूहे हैं। जब नीचे से ऊपर जाएगा,
जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बोलेगा? सम मीन्स कुछ। तो बादल बोलेगा चूहे को, कुछ बादल चूहा है। तो देखो कुछ बादल क्या है? चूहा है। 3 वर्ष है। उसके बाद बोला है कुछ कलम घंटिया है। कुछ कलम क्या है? घंटिया है। तो कलम का है भाई? यहां है। कुछ कलम घंटिया है, कभी होगा? ये दोनों में नो का रिलेशन है। तो कभी भी सम जब कथन में नो का रिलेशन है ना, कलम और घंटिया के बीच में कैसा रिलेशन है? नो का। आ कहता है कुछ कलम घंटिया है, कभी है संभव? तो 4 नंबर क्या हो जाएगा? गलत। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 2 सही है और 3 सही है। जहां ऑप्शन में मिलेगा 2 और 3 सही है उसको गुड कर देना है। ठीक है, उसको क्या करना है? गुड कर देना है, सही कर देना है उसको। चलिए क्वेश्चन है, सभी चम्मच कलम है, सभी कलम पैजामा है और कोई पैजामा उल्लू नहीं है। चलिए बनाते हैं इसको। जो सभी चम्मच है क्या है? कलम है, चम्मच। सभी चम्मच कलम है, सभी चम्मच क्या है? कलम है, सभी कलम पैजामा है, कोई पैजामा उल्लू नहीं है, कोई पैजामा उल्लू उल्लू है ना? उल्लू नहीं है। ठीक है, कोई पैजामा उल्लू नहीं है, सभी चम्मच कलम है, सभी कलम पैजामा है। अब देखो पैजामा उल्लू दोनों अलग अलग है तो निष्कर्ष निकलेगा दोनों तरफ से नो प्लस सम नॉट, नो प्लस सम नॉट। कोई पैजामा उल्लू नहीं है, कुछ पैजामा उल्लू नहीं है, कोई उल्लू पैजामा नहीं है, कुछ उल्लू पैजामा नहीं है। इसके अलावा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सभी चम्मच कलम है, कुछ चम्मच कलम है, सभी चम्मच पैजामा है और कुछ चम्मच पैजामा है। याद है ना, ऊपर बोले नीचे से ऑल प्लस सम और नीचे बोले ऊपर से क्या? सम। सभी कलम पैजामा है, कुछ कलम पैजामा है। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बोलेगा? सम। कुछ पैजामा कलम है, कुछ पैजामा चम्मच है, कुछ कलम चम्मच है। जब कथन में नेगेटिव भी रहे और अफर्मेटिव भी रहे तो फिगर तो अलग अलग ले लिए। नेगेटिव को खोजना है कहां? अफर्मेटिव फिगर में। नेगेटिव पैजामा और उल्लू, अफर्मेटिव फिगर यह है। आएगा पैजामा तो लड़ाई उल्लू से, आएगा उल्लू तो लड़ाई पैजामा से। आया कौन? आ गया पैजामा। लड़ाई किससे? उल्लू से होगा। ये पैजामा से जो जो टच करेगा उस पर ध्यान देना है। तब पैजामा से कलम भी टच कर रहा है और चम्मच भी। अगर पैजामा की तुलना में यह ऑल है, क्या है? ऑल है, अंदर की तरफ। ऑल मीन्स अंदर की तरफ है तो क्या देंगे? लाइन। ये दोनों टच कर रहा है, देख लो। पैजामा से कलम भी टच कर रहा है और पैजामा से चम्मच भी। अंदर में है मतलब ऑल में है। और जब ऑल में टच रहेगा तो क्या देंगे? लाइन। क्या देंगे? लाइन। और जब लाइन देंगे तो दोनों तरफ से नो प्लस सम नॉट, दोनों तरफ से नो प्लस सम नॉट।
तो देखो उल्लू और चम्मच के बीच में लाइन है तो क्या बोलेगा, नो प्लस सम नॉट। एक तरफ की कि दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। कोई उल्लू चम्मच नहीं है, कुछ उल्लू चम्मच नहीं है, कोई चम्मच उल्लू नहीं है, कुछ चम्मच उल्लू नहीं है। कोई उल्लू कलम नहीं है, कुछ उल्लू कलम नहीं है, कोई कलम उल्लू नहीं है और कुछ कलम उल्लू नहीं है। इसके अलावा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। देखिए नंबर 1 नंबर निष्कर्ष में है कोई चम्मच उल्लू नहीं है। तो देखो चम्मच और उल्लू के बीच में लाइन है, चम्मच और उल्लू के बीच में क्या है, लाइन है। तो लाइन रहेगा तो नो प्लस सम नॉट, तो कोई चम्मच उल्लू नहीं है। तो एक नंबर क्या हो गया, सही। नंबर 2 में कहता है कोई कलम उल्लू नहीं है। तो कलम और उल्लू के बीच में भी क्या है, लाइन है। क्या है, लाइन है। तो दोनों तरफ से नो प्लस सम नॉट, तो कोई कलम उल्लू नहीं है। निष्कर्ष में 2 भी क्या हो जाएगा, सही। कुछ पैजामा चम्मच है। निष्कर्ष में 3 में क्या है, कुछ पैजामा चम्मच है। तो देखो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो सम ना, तो कुछ पैजामा ये चम्मच है, सम बोला ही जाता है। निष्कर्ष नंबर 3 में है कुछ पैजामा चम्मच है, 3 में सही। नंबर 4 में है कुछ कलम चम्मच नहीं है, कुछ कलम चम्मच नहीं है। ये गलती ना बोल रहा है, यह बोलता कुछ कलम चम्मच है तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन कहता है कुछ कलम चम्मच नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर में क्या रहेगा, 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। जिस ऑप्शन में ऐसा लिखा रहेगा उसको गुड कर देना है, ठीक है। तो इसमें एक टाइप और पढ़ाऊंगा, आइदर का केस। इसमें बहुत सारा टाइप है, आइदर का केस मैं अगला वीडियो में पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।